हेलो। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कोड फोर्सेस राउंड 1002 के डिव 2 के क्वेश्चन नंबर डी के बारे में, जो कि है ग्राफ एंड ग्राफ। तो इस क्वेश्चन में हमें दे रखा था कि हमारे पास दो अनडायरेक्टेड ग्राफ होंगे जो कि कनेक्टेड हैं और उनमें सेम नंबर ऑफ वर्टाइसेस होगा। और दे रखा है कि हमारे जो दो ग्राफ है उनमें से एक टोकन होगा। दोनों ग्राफ के पास एक टोकन होगा जो कि इनिशियली ग्राफ वन में एस वन वर्टेक्स प्रेजेंट है और ग्राफ टू में एस टू वर्टेक्स प्रेजेंट है। और हमें ये ऑपरेशन करने हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स। ये वाले ऑपरेशन हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स करने हैं। तो ठीक है, उसके बाद ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स करने के बाद हमें मिनिमम कॉस्ट निकालना है। ठीक है, अब देखेंगे ऑपरेशन क्या है। ऑपरेशन ये है कि हमारे पास लेट्स से ये ग्राफ था, एक ग्राफ है हमारे पास। ठीक है, हमें नहीं पता, कोई भी ग्राफ हो, ग्राफ वन है ये, कैसा भी ग्राफ है हमें नहीं पता। और ये ग्राफ टू है हमारे पास। ठीक है, और इसमें बोल रहा है ऑपरेशन क्या करने हैं। लेट सपोज इस वाले ग्राफ में ये इनिशियली मेरा टोकन प्रेजेंट था यहाँ पर, और इस वाले ग्राफ में मेरा टोकन प्रेजेंट था यहाँ पर, और हमें ये ऑपरेशन इन्फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स करने हैं। तो और क्या करने हैं, ठीक है। तो इस वाले टोकन को लेट सपोज ये V1 था, और इस वाले टोकन को हमको इसके एडजेसेंट वाले किसी भी नोड पर रख देना है। इसका V1 का एडजेसेंट नोड कौन है, ये वाला नोड है, ये वाला नोड इसका एडजेसेंट है। सिमिलरली यहाँ पर है उसका एडजेसेंट, इस वाले नोड का एडजेसेंट यहाँ पर है। तो हमें हर ऑपरेशन क्या करना है कि हमें टोकन को करंट नोड के एडजेसेंट वाले नोड पर शिफ्ट करना है, करंट नोड के एडजेसेंट वाले पर शिफ्ट करना है। ठीक है, तो और जब शिफ्ट कर रहे हैं, लाइक ये V1 था, V2 था, तो हमने शिफ्ट करके इसको U1 पे रख दिया और U2 पे रख दिया, और कॉस्ट होगा इन दोनों का एब्सोल्यूट डिफरेंस। ठीक है, तो ये हमें ऑपरेशन इनफाइनाइट नंबर टाइम्स करने हैं। और जब भी अगर जो मेरा रिजल्ट वो भी इनफाइनाइट आएगा, अगर कॉस्ट इनफाइनाइट हो जाएगा तो हमें रिटर्न करना है -1। अदरवाइज अगर कॉस्ट बहुत बड़ा इनफाइनाइट हो गया तो हमें रिटर्न करना है -1, अदरवाइज हमें कॉस्ट रिटर्न करना है। तो यही था क्वेश्चन। तो इसमें सबसे पहले बात ये है कि हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑपरेशन करने हैं, तो सोचने पे लगेगा कि भाई हमेशा तो इनफाइनाइट आएगा, हमेशा वैल्यू इनफाइनाइट आ जाएगा। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में बस हमें यही देखना है कि अगर हम लोग कोई ऐसे स्टेट पर पहुंच जाए, ऐसे नोट पर पहुंच जाए, जैसे कि लेट सपोज मेरा कोई ग्राफ ऐसा हो जाए, ग्राफ वन था, ग्राफ वन ऐसा है, हमें नहीं पता कैसा भी है, बट ये जो ग्राफ है लेट सपोज यहाँ पर ये 2 है और ये 3 है, यहाँ पे ये ग्राफ 2 है, मेरे को नहीं पता कैसा ग्राफ है, लेकिन ये जो है ये 2 है और ये 3 है। ठीक है, तो कोई ऐसा टाइम इस ऐसा हुआ कर जहाँ पर हम लोग सिंक कर दें, लाइक एक ही समय पर जो टोकन है वो यहाँ पर प्रेजेंट हो, और ये ग्राफ वन में टोकन और ग्राफ टू में टोकन यहाँ पर प्रेजेंट हो। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक बार में तो यहाँ टू दिख गया, तो अगले टाइम में क्या करेंगे, हम लोग 3 पर भेज देंगे, और यहाँ पे टोकन को 3 पर भेज देंगे, तो कॉस्ट क्या हो जाएगा, 0। फिर अगले टाइम पे फिर क्या करेंगे, फिर से इस टोकन को वापस से 2 पर भेज देंगे, और फिर से इस टोकन को वापस से 2 पर भेज देंगे, फिर से कॉस्ट हो जाएगा 0, क्योंकि 2 - 2 फिर से 0, 3 - 3 कर रहे हैं फिर से 0। मतलब कि एक एक अगर हम लोग ऐसा कोई नोड पर पहुंच जाएं ताकि हम लोग सिंक कर पाए दोनों ग्राफ को, सिंक्रोनाइजेशन हो जाए, तो कॉस्ट वहाँ पर 0 0 0 0 हो जाएगा, और वहाँ पर आंसर मेरा एक फाइनाइट वैल्यू आएगा। ठीक है, तो हमें बस वही काम करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमें कहीं न कहीं हमें एक सेफ स्टेट पर जाना पड़ेगा, ऐसा नोड पर जाना पड़ेगा जो कि दोनों में कॉमन है। मतलब कॉमन इन द सेंस कि दोनों ऐसा नोड जिसका एडजेसेंट जो है वो ग्राफ वन में अगर 2 का एडजेसेंट 3 है, तो ग्राफ टू में भी 2 का एडजेसेंट 3 अगर पहुँच जा रहा है प्रेज़ेंट है, मतलब 2 क्या एक सेफ नोड है, सिमिलरली 3 क्या एक सेफ नोड है। अगर हम लोग ऑपरेशन करते-करते इस वाले नोड पे पहुँच जाएँ एक साथ, तो वहाँ से हम लोग 0 0 0 कॉस्ट को इनकर कर सकते हैं, और वहाँ पे फिर मेरा रिज़ल्ट फाइनाइट आएगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग सेफ नोड निकाल रहे हैं, सेफ नोड निकाल रहे हैं, कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सिंपल एडजेंसी लिस्ट बना देंगे, एडजेंसी लिस्ट ग्राफ वन का, एडजेंसी लिस्ट वन बन गया ग्राफ वन के लिए, एडजेंसी लिस्ट बना देंगे टू ग्राफ टू के लिए। उसके बाद क्या करेंगे कि देखेंगे कि हर एक नोड पर जाएंगे, हर एक नोड पर गए, लेट सपोज वन वाले नोड पर गए, और वन वाले नोड पर हम देखें कि एडजेंसी वन ऑफ वन में कौन कौन सा नोड था, मतलब कि वन का एडजेसेंट नोड्स कौन कौन सा है, A B C D कुछ होगा। सिमिलरली
एडजेंसी लिस्ट टू पर हम लोग चले गए और बोले वन का कौन कौन है, तो वो है एक्स वाई जेड और टी ए, ऐसा कुछ है। तो हम लोग देखें कि क्या एक भी मैच कर रहा है, एक भी मैच कर रहा है। हाँ, तो मतलब ये सेफ नोड है, मतलब कि अगर हम लोग दोनों ग्राफ में वन पर साथ में पहुंच पाए तो अगले स्टेप में हम लोग दोनों ग्राफ में वापस ए पे चले जाएंगे, फिर अगले स्टेप में फिर से ए से वन पे चले जाएंगे, फिर से अगले स्टेप में वन से फिर से ए पे चले जाएंगे, तो फिर से मेरा कॉस्ट क्या हो जाएगा, जीरो 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 होता जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग सेफ नोड पहले निकाल के रख लिया अलग वेक्टर में। तो एक सेफ नोड का मैंने वेक्टर बना दिया, उस यहाँ पर मैंने सारे सेफ नोड को रख लिया। ठीक है, तो और हमें क्या करना है, ये किस लिए रखा कि हमको अल्टीमेटली एक साथ इसी नोड पे पहुंच जाना है। ठीक है, दोनों ग्राफ पे। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको एक ग्रिड की तरह देख रहे हैं। लाइक अगर वो वाला क्वेश्चन सॉल्व किया होगा अगर, तो जैसे कि इस वाले एक ग्रिड का क्वेश्चन होता है तुम्हारा सिंपल ग्राफ का, या फिर डीएफएस या फिर बीएफएस जो भी है, एक सिंपल ग्राफ का क्वेश्चन होता है जहाँ पर एक तुमको ये दिया रहता है, ऐसा ग्रेड दिया रहता है तुमको, बोला रहता है कि भाई तुम इस वाले इनिशियल पोजीशन तुम्हारा ये है और यहाँ से तुम एडजेंसी लिस्ट बजा सकते हो, मतलब कि तुम एडजेसेंट सेल पर जा सकते हो, यहाँ 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 जा सकते हो। और तुमको फिर मिनिमम कॉस्ट बताना है, मिनिमम कॉस्ट यहाँ से यहाँ तक का मिनिमम कॉस्ट बताओ मेरे को। तो तुम क्या सिंपल कर लो, तुम ये तो आराम से बी एफ एस में डी एफ एस से निकाल सकते हो ये कॉन्सेप्ट। तो सिमिलरली तुमको हाँ वहाँ यहाँ पर भी वही करना है। जैसे कि देखो यहाँ पर ये तो तुमको ये कॉन्सेप्ट तुमको पता होना चाहिए कि डीएफएस बीएफएस से हम लोग कैसे निकालते हैं किसी भी दो सेल के बीच का मिनिमम डिस्टेंस किसी भी ग्राफ पे। ठीक है, किसी भी ग्रिड पे। तो इस क्वेश्चन को उसी तरह हम लोग ऐसे एज्यूम कर रहे हैं। लाइक देखो, तो हम लोग क्या करेंगे, अल्टीमेटली वो कहाँ पहुँचना है। तो जैसे कि मैं इसी क्वेश्चन के से एनोनिम सॉरी मतलब इसी क्वेश्चन की तरह ही मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन इस ग्राफ में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डिस्टेंस वेक्टर बनाते हैं, मुझे कि डिनोट करता है कि मेरा स्टार्टिंग पोजीशन, लाइक स्टार्टिंग पोजीशन मान लो ये वाला ग्राफ था, ये वाला सेल था, तो इस सेल से ये आर वन, लेट सपोज आर और सी है, तो हम लोग बोलते हैं कि डिस्टेंस ऑफ आर और सी क्या डिनोट करता है, डिनोट करता है तुम्हारा स्टार्टिंग पोजीशन से क्या यहाँ पर पहुँचने का क्या कॉस्ट है, वो मेरा डिस्टेंस ऑफ आर सी स्टोर कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी वही काम करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, मेरा स्टार्टिंग नोड क्या हो जाएगा इस केस में स्टार्टिंग नोड जहाँ पर मेरा इनिशियली टोकन प्रेजेंट है। लाइक इस केस में देखो 7 और 2 दे रखा है, मतलब कि ग्राफ वन में ग्राफ जो वन है उसका स्टार्टिंग नोड है तुम्हारा 7 और ग्राफ टू है तुम्हारा स्टार्टिंग नोड है तुम्हारा 2। तो इसको एक ग्राफ की तरह मान लो, इसको तुम ग्रिड की तरह मान लो। लेट सपोज ऐसा ग्रिड है तुम्हारा। ठीक है, और यहाँ पर तुम सारे ग्राफ वन का नोट्स लिख दो और यहाँ पर सारे ग्राफ टू का नोट्स लिख दो। और ग्राफ वन का स्टार्टिंग नोड है 7 और एंडिंग नोड है तुम्हारा, सॉरी ग्राफ टू का स्टार्टिंग नोड है 2। तो मान तुम ऐसा कर लो कि डिस्टेंस ऑफ 7, 2 इक्वल टू 0। मतलब देखो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इस वाले क्वेश्चन के तरीके से, जहाँ पर हम लोग मिनिमम डिस्टेंस निकालते हैं स्टार्टिंग पोजीशन से ग्रिड में। उसी तरह कॉन्सेप्ट में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर भी। तो डिस्टेंस ऑफ 7, 2 कर दिया, फिर सिंपल हम लोग इसको डाइक्स्ट्रा एल्गोरिदम बोलते हैं। यस, तो डाइक्स्ट्रा एल्गोरिदम की हेल्प से हम लोग मिनिमम डिस्टेंस निकालते हैं इस वाले क्वेश्चन में। उसी तरह मैं इसमें यहाँ पर डालने की कोशिश कर रहा हूँ इस वाली चीज़ को। तो सिंपल देखो, लाइक अगर हम लोग इस वाले ग्रिड वाले क्वेश्चन की बात करें तो हम लोग यहाँ पे इस वाले सेल से हम कहाँ कहाँ जा सकते थे, एडजेंसी पे जा सकते थे, मतलब यहाँ पे जा सकते थे, यहाँ पे जा सकते थे, यहाँ पे जा सकते थे और यहाँ पे जा सकते थे। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, अगर मान लो मेरा करंट मेरा यू एंड वी है, करंट मतलब इसका मतलब क्या, ऐसा ऐसे दिखाता हूँ। मान लो करंट मेरा जो नोड है U1 है और U2 है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि ग्राफ वन में मेरा करेंटली टोकन प्रेजेंट है U1 नोड पे और ग्राफ टू में मेरा टोकन प्रेजेंट है U2 नोड पे। ठीक है, ये है। तो इस वाले नोड से हम लोग कहाँ कहाँ जा सकते हैं, तो यहाँ से हम लोग देखो मैं दो लूप लिखूंगा। ठीक है, एलिमेंट ऑफ एडजेंसी वन ऑफ U1 V1 और फिर एक और लिखूंगा ऑटो एंड परसेंट V2 एलिमेंट ऑफ एडजेंसी 2 ऑफ U2। तो देखो इस वाले नोट से हम लोग कहाँ कहाँ जा सकते हैं, तो हम लोग या तो V1 सारे, मतलब V1 क्या है तो सारा एडजेसेंट नोट्स ऑफ U1 है और V2 क्या है, सारा एडजेसेंट नोट्स ऑफ U2 है। ठीक है, तो हम लोग कहाँ कहाँ जा सकते हैं U1 से। लेट सपोज U1 का तुम्हारा 1 है, 2 है, 3 एडजेंसी नोट्स है और U2 का एडजेंसी नोट्स है लेट सपोज 3, 7 और 4। ठीक है, ऐसा है। तो हम लोग U1 और
U2 से कहाँ-कहाँ जा सकते हैं? या तो हम लोग 1, 3 पे चले जाएँगे, या तो 1, 7 पर चले जाएँगे, या फिर 1, 4 पर चले जाएँगे, या फिर 2, 3 पर चले जाएँगे, या फिर 2, 7 पर चले जाएँगे, या फिर 2, 4 पर चले जाएँगे, या फिर 3, बोलो 3 पर चले जाएँगे, 3, 7 पर चले जाएँगे, या फिर 3, 4 पर चले जाएँगे, ठीक है? और हर किसी का तुम कॉस्ट भी निकाल सकते हो। यहाँ से यहाँ जाने का कॉस्ट क्या होगा? इस वाले सेल पर जाने का कॉस्ट क्या होगा? दोनों का एब्सोल्यूट डिफरेंस जो कि क्वेश्चन में दे रखा था यहाँ पर। ठीक है, तो ये लूप क्या डिनोट कर रहा है? जो मैं 2 लूप लिखा, ये 2 लूप मैंने लिखा है, ये यही तो बता रहा है कि अगर U1 का एडजेंसिव वैल्यू नोड ये है, U2 का एडजेंसिव नोड ये है, तो हम लोग कहाँ-कहाँ जा सकते हैं? तो यहाँ-यहाँ जा सकते हैं, और इसका तुम कॉस्ट भी आराम से लिख सकते हो। जैसे उसी उसी क्वेश्चन, उस वाले ग्रिड वाले क्वेश्चन अगर तुमने किया होगा, तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि अगर इस वाले ग्रिड से हम लोग यहाँ पे जाना चाहते हैं, तो हमें एक कॉस्ट देना पड़ता है, तो कॉस्ट यहाँ से निकल जाएगा। सिमिलरली जैसे नोड पे जा रहे हो, दोनों का एब्सोल्यूट डिफरेंस कर लो, कॉस्ट हो जाएगा, और सिंपल डाइजेस्टर एल्गोरिथम यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। और फिर डाइजेस्टर रूल लगाने के बाद फिर मेरे को एंड में क्या कर रहा है, मैंने एक सेफ नोड लगा के रखा था कि मेरे को अल्टीमेटली इस वाले नोड पे इन नोड्स पर लेट्स सपोज सेफ नोड्स है ABCDE, और अल्टीमेटली मेरे को सी वाले नोड पर एक साथ ग्राफ 1 और ग्राफ 2 में पहुंच जाना था। तो ठीक है, ये था। तो मतलब क्या कि इसका मतलब ये है कि हम लोग C, पर पहुंच रहे हैं एक साथ ही। U1 और U2 मेरा क्या डिनोट कर रहा था कि U1 नोड मेरा ग्राफ 1 का है, U2 नोड मेरा ग्राफ 2 का है। हम बोल रहे हैं कि सेफ नोड को मैं एक साथ प्रेजेंट होना, एक साथ पहुंचना चाहिए। मतलब कि अगर सेफ नोड C एक सेफ नोड है, तो ग्राफ 1 में भी C पहुंचना चाहिए एक साथ, और ग्राफ 2 में भी साथ में पहुंचना चाहिए। तो अगर मैं बोलूँ कि डिस्टेंस ऑफ C, ये मैं बताएगा कि स्टार्टिंग पोजीशन से यहाँ पे पहुँचने का मेरे को मिनिमम कॉस्ट क्या होगा, ये बता देगा। तो सिमिलरली हम लोग सेफ स्टेट, मेरे को पता है क्या क्या है, और सेफ स्टेट में मेरे को जो भी मिनिमम डिस्टेंस मिलेगा वो मेरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद तो सारा आंसर ज़ीरो होगा। मेरे ख्याल समझ में आ रहा होगा। इसके लिए आपको वो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ग्रिड वाला, जो मतलब डेक्स्टर आपको पता होना चाहिए। मैं कोड दिखा देता हूँ एक बार। तो जैसे कि सिंपल, मैंने 2 एडजेंसी लिस्ट बना दिया, एजेंसी 1 और एजेंसी 2, और फिर एक सेफ नोट मैंने बना दिया कि अगर सेफ नोट का जैसे मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि दोनों की किसी भी एलिमेंट का अगर एडजेसेंट नोड दोनों में ग्राफ में प्रेजेंट है, तो वो एक सेफ नोड है। तो सेफ मैंने यहाँ पर स्टोर कर लिया, ठीक है। फिर मैंने एक BFS लगा दिया है यहाँ पर, बेसिकली डेक्स्टर लगाया है। और फिर मैंने देख लिया यहाँ पर डेक्स्टर, ऐसे मैंने यहाँ पे लगा दिया, सेट मैंने बना दिया। और डेक्स्टर में जैसे आपको पता होना चाहिए कि हम लोग क्या करते हैं, डेक्स्टर में एक प्रायोरिटी क्यू लेते हैं या फिर सेट लेते हैं, और इनिशियली हम लोग क्या करते हैं, कॉस्ट लिखते हैं, फिर करंट नोड लिखते हैं। तो मैंने लिख दिया K1 K2, फिर सिंपल वही कहाँ कहाँ हम लोग जा सकते हैं, तो 2 लूप से आपको पता चल जाएगा कहाँ कहाँ आप जा सकते हैं। फिर आप कॉस्ट निकाल सकते हैं, एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ ये, और फिर सिंपल डेक्स्ट्रा है। और फिर आप देखेंगे कि सेफ नोड मेरा अल्टीमेटली मेरे को सेफ नोड पर पहुंचना है, दोनों में साथ में। तो डिस्टेंस ऑफ एलिमेंट कॉम एलिमेंट से मेरे को पता चल जाएगा कि मिनिमम कॉस्ट क्या है स्टार्टिंग पोजीशन से, ठीक है। और मैंने रिजल्ट में मिनिमम चीज़ स्टोर किए हुए है। अगर रिजल्ट बहुत बड़ा वैल्यू है, तो मैं बोल दूंगा -1, मतलब कि इनफाइनाइट आंसर आने वाला है। मतलब कि साथ में कभी भी हम लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं सेफ नोड पे। ग्राफ 1 और ग्राफ 2 में साथ में हम लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं सेफ नोड में, इसलिए आंसर हो जाएगा -1। और अदरवाइज कॉस्ट, जैसे आपको पता होना चाहिए कि इस वाले क्वेश्चन में, ग्रिड वाले क्वेश्चन में, अगर हम लोग किसी नोड पे पहुंच नहीं पाते तो उसका डिस्टेंस क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। इसी तरह यहाँ भी मैंने वही किया, अगर मैं पहुंच नहीं पा रहा हूँ किसी भी सेफ स्टेट पर, तो उसका डिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगा, जिसको मैंने इनिशियलाइज करके रखा था डिस्टेंस को मैक्सिमम करके। तो ये कॉन्सेप्ट था, आई होप कि समझ में आया होगा। इसमें ऑब्वियसली वजह से आपको कुछ कुछ पहले से पता होना चाहिए, मैंने सारा कुछ नहीं बताया। डेक्स्ट्रा आपको पता होना चाहिए और ग्रिड वाला क्वेश्चन को पता होना चाहिए।